ये दस्सू भैया हैं अपने, कुम्हार है यहाँ पे, कुम्हारी का काम चलता है, चाक का काम। तो अब जो मटके बनाने वाले जो काम बचे हैं, मटके में दो तरह से मटके बनते हैं, एक तो चाक पे ही पूरा बनता है और एक मटका थापा पिंडी कहलाता है। ठीक, ठोक ठोक के जो बनाया जाता है वो पद्धति है। वो बनाने वाले अब बहुत कम लोग बचे हुए हैं। कितने बचे तुम्हारे? हैं दो चार जन हैं? नहीं है दो चार जन भी। तो वो काम आजकल अब पूरा पूरा खत्म होता चल रहा है। हाँ, ठोक के बड़ा करते हैं जो। तो पूरा कुम्हार घर यहाँ पे 150 हुए हैं, 150-200 बैठे, 150-200 परिवार हैं यहाँ पे कुम्हारों के। और अलग अलग काम रहते हैं, तो साल भर भगवान भोजन दे देता है। तुम्हारे जैसे गाँव 2-3 गाँव में जाए और ऑटो में हरा चले गए और ले आ जाए, तो 4-10 होगा होगा, साल भर खाए। ये काम करते हैं। दिया है, डबलिया है और ये घड़ा है, हंडी है, ये बनाते रहे हमारे बाप दादी बनाते रहे। ये चक्का सब चलाते रहे, बारदाना रखा है हमारे पास। पुराना वाला जो चक्का होता था हाथ से, उधर से लेके अभी ये पूरा मैनुअल चक्का तक आ गया। चक्के भी 2-3 तरह के बनते थे, पत्थर का भी चक्का बनता था, लकड़ी का भी चक्का बनता था। तो अब जो कुम्हारी का काम है धीरे धीरे यदि जो जहाँ पे वो पूरा इंडस्ट्रियलाइज टाइप का हो गया वो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मटके वाले काम अगले 10-20 साल में शायद मटके बनना ही खत्म हो जाएंगे। मतलब जैसे हम लोग उधर की बात कर रहे थे कि वो लोहा निकालने वाले अब भारत में ही 10-12 परिवार बचे हैं, 8-10 परिवार बचे हैं। धीरे धीरे ये यदि, क्योंकि अगली पीढ़ी कोई नहीं पकड़ रहा है काम, कोई पकड़, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, एक तरह की चीज़ लगती है, उस तरह के वो मिलते नहीं हैं। तो 150 परिवारों का घर है यहाँ। सोचो आप, छोटा मोटा नहीं होता है कुम्हार परिवार। कुम्हार पारा यदि देखे हैं तो 25-30 लोग भी बहुत होते हैं। एक आदमी देख रहे हैं कितने मटके बने रहते हैं। तो बनाते हैं तो बढ़िया आराम से। इसलिए अपने को जो देखने वाली चीज़ है, एक तो जो काम है स्किल सेट है, दूसरा है जो हम लोग बात कर रहे थे घरों की डिज़ाइन का। आपको ये इतने बड़े बड़े घर देखो गांव में मिलेंगे, और आज आप शहर में रह रहे हो तो किस तरह से रह रहे हैं सब लोग पता ही है। और दूसरी चीज़ कि ना केवल उस तरह से रह रहे हैं, बट कि लोगों को पता ही नहीं कि उनको घर कैसे चाहिए। अब यहाँ कुम्हार के घर के अलावा लोहार के घर जाएंगे तो वहाँ का घर आपको अलग मिलेगा, सुनार के घर जाएंगे तो उसका घर अलग मिलेगा, बढ़ई के घर जाएंगे तो उसके घर का स्टाइल अलग मिलेगा। आज हमारे यहाँ शहरों में सब 2 BHK है या 3 BHK है या 1 BHK, इसके अलावा ऐसा कोई और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ड्यूप्लेक्स होगा या फ्लैट होगा, काम के हिसाब से घर और उसका डिज़ाइन। अब यहाँ पे अपने को मिट्टी सुखाना है, मिट्टी रखना है, घड़े बनाना है, बना के सूख के रखना है, सुखाने के लिए रखना है, फिर उसके बाद बने हुए पके हुए के लिए भी रखना है, फिर आपको जलाने के लिए, उसको पकाने के लिए भी जहाँ जो जगह करना है वो भी करना है। तो इतना सारा आपके घर के अंदर ही होता था। तो कल किससे बात हो रही थी, कहाँ था कि दुकान नहीं थी हमारे यहाँ। हाँ हाँ, अभी से बात कर रहे थे ना। अब यहाँ दुकान की क्या ज़रूरत है? हमारे भारत में जो 3-4 चीज़ें नहीं थी, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हमारे यहाँ पे कहीं पे मजदूर नहीं होते थे। लेबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेबर का अब इनको क्या लेबर लगेगी, लेकिन ये अपने हाथ से ही करना है, जितने सारे लोग करना है। सुनार को क्या लेबर लगेगी, कुम्हार को क्या लगेगी, खेती वाले में क्या लगता है? जब परिवार सब मिलकर इतना बड़ा कुटुंब रहता है तो खेती वालों को भी कुछ नहीं लगता। कहीं पे लेबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेबर का पूरा कॉन्सेप्ट आया है जब से ये मास प्रोडक्शन वाला फैक्ट्री मेड सिस्टम चालू है। जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से अंग्रेज़ों की दृष्टि, अंग्रेज़ों की सोच, अंग्रेज़ों के माध्यम से जब ये चालू हुआ, तब जाके भारत में लेबर एज ए कॉन्सेप्ट आया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस वो थोड़ा अपवाद के रूप में, राजा महाराजाओं के पास 2-4 लोग रहते होंगे तो रहते होंगे, बट अदरवाइज लेबर एज ए कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कुटुंब भी कर लेते हर सारे काम प्रोडक्शन, जब ये सिस्टम था, तब पूरी सारी जगहों पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड ट्रेड में 25% 30% का कंट्रीब्यूशन भारत का था। हाँ, वो अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। तो सम पीपल से 25%, 22%, सम पीपल गो अप टू 35%। तो इतना जब वो होता था, और तब कैसे, बिना लेबर का, क्योंकि ये सारा प्रोडक्शन जो होता था वो केवल इन्हीं का तो होता था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यही तो होते थे, और डिस्कस करेंगे अपन लोग वहाँ पे।
दूसरी चीज़ जो थी कि दुकानें नहीं थी। आज भी बाजार में यदि जाएंगे तो ये दुकानें, जो पूरा बाजार जिसको कॉन्सेप्ट बनना हुआ है इंद्राना जैसे बड़े गांव में, जो कि 10-12 हज़ार की पॉपुलेशन है, इसमें 100 साल भी नहीं हुए दुकानों बने हुए, 2-3 पीढ़ी पहले से दुकानें चालू हुई। घर ही दुकान हुआ करती, यहीं से ना बकत हो, यहीं से सब सामान जिसको मटके चाहिए परिचित के हैं। एक तो बिक्री ही नहीं होती थी, उसके ऊपर भी अपन लोग बात करेंगे कि सामान की बिक्री ही नहीं होती थी। दुकान तो नहीं होती थी, बिक्री भी नहीं होती थी। साल का ही पूरा एक साथ पूरा, तुम्हारा तो अभी भी चला था ना ऐसे ही, साल ही भर कोई खट्ट, ये अभी इनका उसी तरह से सिस्टम चलता है। हर घर में इनके, हर कुम्हार के, हर लोहार के, हर सुनार के ऐसे घर बटे होते थे, घर भी बटे होते थे, और या घर नहीं है तो गांव बटे होते थे कि 10 घरों में ये देंगे, 50 घरों में ये देंगे, 20 घरों में, तो वहां देने की बात होती थी, वहां बेचेंगे की बात नहीं होती थी कि 20, हाँ, तो उसके बदले में साल भर का उनको अनाज मिलता था। अभी को कितने तुम्हारे कितने घर होते हैं कोटी कोनी में, खेरवा में, हाँ खेरवा में, हाँ 600 घर। अब बताओ 100 घर में यदि आपको ये बटके देना, हाँ, अब कहीं भी जाए बोले 40-50 किलो से कम, 5-10 किलो, 15 किलो, 20 किलो से कम कहीं नहीं मिलता है। 100 घर सोचो आप जरा, बोले इकट्ठे ऑटो में, उसमें जीप में भर के गल्ला लेके आना पड़ता है, इतना गल्ला मिल जाता है। गल्ला मतलब ये ग्रेन्स, अनाज, और वो सारा अनाज मिलके अब पैसे की फिर जरूरत क्या होती है। और जब बाकी कम्युनिटी भी उसी तरह की थी, जब बिना पैसे वाला मामला था, तो वहाँ पे भी ग्रेन से ही एक्सचेंज होता था। आपके पास भी ग्रेन है, खाने के लिए तो चाहिए। तो अभी जो पूरा जो हमारा खर्चा हो जा रहा है, ये पूरा गांव से बाहर ही तो चीज़ जा रही है, सारी चीज़ें। पैसा जो है पूरा हमारा क्या हो रहा है आजकल, गांव से बाहर जा रहा है। कपड़े खरीदना है तो कहाँ से, कहाँ के कपड़े आ रहे हैं, शहरों से आ रहे हैं। दवाई खरीदनी है तो कहाँ, चाय पत्ती खरीदना है, शक्कर खरीदना है तो, निरमा खरीदना है तो किराना का सारा आइटम, कपड़े का सारा आइटम, मकान बनवाना है तो सीमेंट कहाँ से आ रही है, लोहा कहाँ से आ रहा है, सारा कुछ बाहर से आ रहा है। ये चूना छुई वगैरह ये तक बाहर से आ रही है, जबकि ये भी पहले डिस्टेम्पर जो है सब बाहर से आ रहा है। पहले जब आपके सब सारे गांव में ही सारी चीज़ें होती थी, जो गुरुजी एक बात किया करते थे कि एक परिपूर्ण गांव का मतलब होता था जहां 360 जाति के लोग रहते हैं, और 360 360 जाति के लोग, तो उतनी जाति मतलब उतना स्पेशलाइजेशन, उतना काम, उतना टेक्निक, उतना सारा टेक्निक वहाँ जिस गांव में रहता है। और गांव का मतलब फिर उस सेंस में वो जियोग्राफिकल गांव नहीं है जो आज तो, ये तो हम लोग जिसको गांव बोल रहे हैं वो तो हेमलेट्स हैं एक प्रकार से। गांव का मतलब होता है 10-20 किलोमीटर का देहात एरिया, देहात जिसको बोलते हैं। एक गांव से लगती हुई जहाँ ये आसपास के सारे, अब जैसे ये इस गांव में कुम्हार, यहाँ की मिट्टी है, कुम्हार अच्छी थी, तालाब अच्छे थे तो मिट्टी होती थी, तो ये आसपास के 50-60 गाँवों के यहाँ के कुम्हार सप्लाई करते थे। तो वो पूरा देहात का एरिया जो है, जैसे इंद्राना का जो मार्केट है, जो अपना इंद्राना के मार्केट में लगभग 48 गांव के नहीं हुआ तुम्हें, है ना, वो एक जन बताते रहो, 46-48 गांव हैं जिनका मार्केट यही इंद्राना है, जो वीकली वंस लगता है, वीकली हाट जिसको बोलते हैं। देहात का मतलब कुछ गुरुजी बता, हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल देह में जो स्थित है देहात। तो ये जो पूरी चीज़ है कि कहीं भी आपको गांव से बाहर जाना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी, ये अपने उस तरह की चीज़ हुआ करती थी। आज तो हमारा हर सारा चीज़ जो है, हम निर्भर है किसके लिए, शहर के ऊपर। छोटी सी छोटी चीज़ भी, मिट्टी चाहिए है, ये क्या प्लास्टिक का देखो पाइप रखा है, टीन रखा है, तार रखा है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, कुछ भी हाथ लगा लो आप, ये शहर के बिना कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हाँ टूथब्रश भी, हाँ पहले नीम की दतवन से लेके हर सारी चीज़ गाँव में होती थी। और चीज़ें जैसे अब ये कुर्सी है, वो निवार है, इस लकड़ी है, सारा का सारा चीज़ आजकल हम लोग बाहर के ऊपर हो गए हैं। तो जो जितना भी आइटम जो ट्रेड आउट हो रहा है, गाँव से जो ट्रेड इन होता था और ट्रेड आउट होता था, जैसे भारत की संपत्ति जो अपन बोल रहे थे अभी ना, 27% योगदान था, तो क्या होता था उस समय में कि हमारे यहाँ से चीज़ें बनती थी, बाहर जाती थी और वहाँ से पैसा आता था। अब ये ऐसी पहले गाँव की स्थिति भारत में थी, यहाँ बनता था और यहाँ से चीज़ें जाती थी और यहाँ पैसा आता था। अभी पूरा रिवर्स हो गया, अब सारा कुछ शहरों में बन रहा है
और ये अब यहाँ से केवल पैसा जा रहा है वहाँ पे, तो कंगाल क्यों नहीं होगा यार। आज 27% से हम लोग जो 1% 1.5% पे आए हैं, उसका भी यही हुआ है कि बाहर बनने चीज़ें चालू हुई, हमारी इंडस्ट्रीज की खत्म हुई, तो हम उनका सामान खरीद रहे हैं, उसके बदले पैसा दे रहे हैं। तो लूटना इसी को तो बोलते हैं, लूटना या लूटना दोनों चीज़ यही है। तो आज ये स्थिति गाँव की हो गई है। ये कभी पूरा जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस जिसको हम लोग बात करते आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ये वाला था कि यहाँ पे ही सारी चीज़ें 360 जाति के लोग रहेंगे तो आपस में ही तो जाएगा ना। हिंदी में कहावत है, घी कहाँ गया खिचड़ी में। आप खिचड़ी खाते हैं, कहीं भी घी डालो सब में मिल जाता है ना। गरम खिचड़ी डालोगे आप घी, तो घी कहाँ गया खिचड़ी में। तो वैसे ही होता था जब यहाँ पे गांव में किसी के घर भी गया तो बहुत अच्छी, उसमें देखो आप कोट भी लिखा हुआ है आप लोग कि व्यक्ति जब संपन्न होता है तो गांव कंगाल हो जाता है। व्यक्ति जब संपन्न होता है तो गांव कंगाल होता है, लेकिन गांव यदि समृद्ध होता है तो उसमें रहने वाला कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी संपन्न हो जाता, समृद्ध हो जाता है। क्योंकि गांव में समृद्धि होगी तो क्या होगा, तालाब खोदेगा। तालाब किसी एक का पर्सनल यूज का है क्या, वो कुआं बनेंगे, बाकी बावड़ियाँ बनेंगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो इन सारी चीज़ों से समृद्ध कौन हो रहा है, गांव में रहने वाला हर व्यक्ति से समृद्ध हो रहा है। लेकिन जब व्यक्तिवादिता पैसा आएगा, कोई एक आदमी कमाने लगेगा, कोई एक परिवार कमाने लगेगा, कोई एक जगह जाके नौकरी करने लगेगा, तो आदमी संपन्न हो सकता है, समृद्ध नहीं। ये बहुत प्रॉस्पेरस और वेल्दी होने में ये अंतर है। प्रॉस्पेरिटी मेंटालिटी वाली बात है और सिस्टम्स की बात है कि कैसे सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी हमारी उस सेंस में हुआ करती थी। अब आजकल पूरा का पूरा जो है ले दे के इंडिविजुअलिस्टिक, और जो घर में भी पहले अपन बोलते थे, घर में भी किसी एक की कमाई नहीं होती थी ना। अब इनके साथ में काम कर रहे हैं तो इनकी पत्नी भी लग रही है, बच्चे भी लग रहे हैं, बहू भी लग रही है, सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहीं से क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा पैसा है। एक मटका बेचा तो बिका, या जो पैसा आया उसके बदले में या अनाज आया वहाँ से, तो कैन ही और एनीबडी क्लेम कि ये किसका है। रविंद्र जी नहीं आए ना, रविंद्र जी जो हमारे साथ में बुजुर्ग जी थे ना उधर पे अंकल, वही है। अब वो देखिए बता रहे हैं कि अब ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये कमाई महिलाओं की होगी कि पुरुष की होगी। अब एक कॉन्सेप्ट है, जब ये कमाई किसकी होगी, यहाँ पे मटका बनेगा तो किसका माना जाएगा, वो तो पारिवारिक कमाई हुई ना, किसी व्यक्ति की हुई। लेकिन जब इसके बदले हमने यहाँ से निकाल के एक फैक्ट्री लगा ली मटका बनाने की, तो वहाँ कौन जाएगा काम करने, ज़्यादातर जिस तरह की कॉन्टेक्स्ट था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उस हिसाब से कौन जाएगा वहाँ पे, पुरुष ही जाएगा, मेल ही जाएगा। तो कमाई फिर उसके बाद जब उसको सैलरी मिलेगी तो कमाई किसकी कहलाएगी, वो पुरुष की कहलाएगी। तो उस ढंग से यहाँ पे जो असमानता पैदा हुई, ये तरीके रहे हैं असमानता पैदा होने के। जब कमाई परिवार की है तो उसमें महिला पुरुष कहाँ से है। अब जब हम इसको महिला पुरुष का भेदभाव मिटाने की बात करते हैं तो क्या करते हैं, पुरुष कमाने जा रहे हैं, महिलाओं को भी कमाने जाना चाहिए, तो महिलाओं को भी घर से बाहर निकालो। जबकि होना क्या चाहिए कि पुरुष को भी वापस लेके आओ। ये इतना ही तुम्हारा है। तो हमारी पद्धति जो हम लोग बात बोल रहे थे ना, वो भाई साहब बोल रहे थे कि मॉडर्न टेक्निक से हम लोग को कर सकते, उन्हीं औजारों हथियारों से बात कर सकते हैं। लेकिन ये पद्धति, ये सोच हमारी अपनी होगी तो हम उनको भी घर लाके बराबरी कराना चाहेंगे। लेकिन आज पूरे जेंडरवादी जो सोच में जो चल रहा है कि क्या हो रहा है, महिलाओं को भी काम कर रहा हूँ, ये ना डिफरेंस वो सारा चीज़ भी है। तो जो कुछ चीज़ें आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रह सकती है क्या, ये चीज़ कायम ही नहीं हो सकती ये चीज़ें। तो इस तरह का भेदभाव जब पूरा परिवार कोई क्लेम ही नहीं कर सकता, केस बेस पे क्लेम करेगा। जिस दिन क्लेम करेगा उस दिन बोलेगा जाओ मिट्टी नहीं सानती, जाओ तुमको जो करना मिट्टी सानेगी तभी तो जाके बनेगी जब मिट्टी नहीं सनेगी तो कहाँ से कोई बना लेगा। लेकिन जो नौकरी के उसमें कर सकता है कोई, ऐसा क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारी, खेती में यही है, किसानी में यही है, कुम्हारी में, लोहारी में, सुनारी में क्लेम ही नहीं कर सकता कि एक आदमी कर सकता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि सिस्टमिक है, सिस्टम ड्रिवन है। किसी एक व्यक्ति सोच भी ले तो नहीं होगी, बल्कि सोचने बस से कुछ नहीं होगा। तो आपका इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो पूरा है वो कैसा है, वो बहुत महत्व का होता है। चलो खैर, तो ये दादाजी का दस्सू भैया है, इनका अभी भी 10-12 बोरा जो अनाज से ही आ जाता है पैसा। मतलब जो जब साल का साल वो देते हैं, कितने मटके दे दो, 5 मटके, 6 मटके, 7 देते हैं। तो अब जो जैसे अब ठंडी भाई तो 7 की जगह 3 भी ले लेते हैं, 2 कोरे अन्य दे हैं,
साथ की जगह अगर 3 भी ले हैं तो दें, तो दे हैं और 5 भी ले हैं तो फिर भी उतना ही दे हैं। तो चीज़ें अब जब जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर किसी का घर डिवाइड है, इनको पता है इनके 30 घर कौन से हैं, 40 घर कौन से हैं, 50 घर कौन से हैं, वो तो ले आए ना पहली बात। तो वो कहीं और से ले ही नहीं सकते सामान। और अगर और ये भी किसी और क्योंकि दूसरों के तो फिर अब तुम नहीं से लो लड़ाई हो जाएगी फिर कि जब तुम ले रहे हो तो फिर उन्हीं से लेते रहो तो भैया अब कोई मारो गड़ो कचू भाओ तो अपने पास चले आते हैं, अपन देते हैं सामान। तो उसमें ऐसी बंधन है कि कोई नहीं ले सकता, दिया न ले हैं। दिया बेटा का देता ही है। तो छोटा सा दिया भी लेना है तो आपके जिसमें आपके साथ में संबंध बने हुए हैं उसी में आना पड़ेगा आपको लेने के लिए। और ये लेने के लिए, खरीदने के लिए नहीं। ये शब्द आप लोग खुद देखो, देना और लेना वाली बात होती, खरीदना और बिक्री वाली बात नहीं होती। क्योंकि साल का पूरा और फिर इनको सब पता होता है कि उनके घर में कब लड़के पैदा हो रहे हैं, कब बच्चे पैदा हो रहे हैं, कौन प्रेग्नेंट है, कब के दिन क्या आने वाला है। तो उसके हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं कि कब कौन मर गया है तो पता चल जाता है इनको पहले ही से कि भाई यहाँ पर है, डेथ हुई है, तो उसके जो सामान लगना है वो उधर से चला जाता है। तो डोर डिलीवरी का इससे बढ़िया जो आजकल हम लोग अमेजन पढ़ रहे हैं, ये अमेजन से बढ़िया ही चीज़ होती थी। अमेजन में तो फिर भी ऑर्डर करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। यहाँ ना ऑर्डर देना है ना पैसा करना है। और अगर जैसे अपन नहीं जा पाए तो आ गए उधर से। खुद ही आ गए। तो साल भर की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, वो फिक्स होती हैं, पता ही होती है कि ठंड में ये लगना है, गर्मी में ये लगना है, बरसात में ये लगना है, अलग अलग मौसम में, अलग अलग त्योहारों में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। हाँ। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात थोड़ी थोड़ी सी?